जादुई कैमरा। रानू के पापा के गांव में फोटोग्राफी की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन मोबाइल में कैमरा आ जाने के बाद से उनकी दुकान पहले जितनी नहीं चलती थी। रानू ने कई बार अपने पापा से कहा कि पापा अब यह दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि अब कोई भी फोटो खिंचवाने नहीं आता। कभी कभी पापा भी सोचते कि रानू सही कह रही है। फिर वह सोचते कि अगर मैंने दुकान बंद कर दी तो जो थोड़ी बहुत आमदनी आती है वो भी बंद हो जाएगी, और फिर वो क्या करेंगे। यह सोचकर वह दुकान बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और फिर यह दुकान बहुत पुरानी भी थी, मतलब रानू के परदादा ने यह दुकान खोली थी, तब से यही काम करते आ रहे थे। रानू ने कहा, पापा आप फोटो की दुकान बंद करके मोबाइल की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? आजकल मोबाइल का ही जमाना है। पापा ने कहा, हाँ रानू, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई और काम कर लूं। माँ ने कहा, पर आप क्या करोगे यह भी तो सोचो। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दुकान बंद करके करूँगा क्या। कुछ दिन तक पापा दुकान को बंद रखते हैं और दुकान नहीं जाते, और यह सोचते हैं कि मैं दुकान बंद करके क्या नया काम करूं, लेकिन उनको कोई भी काम सूझ नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद वह दोबारा दुकान खोलते हैं तो दुकान बहुत गंदी होती है, तो वे सोचते हैं कि आज दुकान की सफाई कर ली जाए, और सफाई में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सफाई करने के बाद वह बहुत थक जाते हैं और वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी आंख बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रानू उनके लिए चाय लेकर दुकान पर आती है। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, सफाई करके थक गया था तो आंख बंद करके बैठ गया। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, आप चाय पी लीजिए जब तक मैं सफाई कर देती हूँ। रानू के पापा चाय पीने लगते हैं और रानू सफाई करने लगती है। तभी रानू की नजर एक बहुत अजीबोगरीब बड़े से कैमरे पर पड़ती है। रानू पापा से उसके बारे में पूछती है तो रानू के पापा बताते हैं कि यह मेरे दादाजी का कैमरा है, वह इससे काम करते थे, पर अब यह कैमरा चलन में नहीं है, इसलिए मैंने उसे कोने में रख दिया था। लेकिन दादाजी की निशानी होने के कारण मैंने इसे हटाया या बेचा नहीं। रानू उसे चेक करने के लिए अपनी आंख पर लगाती है कि यह कैमरा अभी भी काम करता है या नहीं। जैसे ही रानू उसे अपनी आंख में लगाती है तो उसे वह सारी जगह दिखाई देती हैं जहां वह कभी जाना चाहती है, और ऐसा लगता है जैसे वो वहीं घूम रही है। पापा ये कैसा कैमरा है? क्या हुआ बेटा? आप इसमें देखिए पापा, ये कैसा कैमरा है? पापा जैसे ही उस कैमरे में आंख से देखते हैं तो उन्हें भी वही सारी जगह दिखाई देती हैं जहां वे कभी जाना चाहते हैं। पापा को याद आता है कि दादाजी किसी जादुई कैमरे के बारे में बात करते थे। शायद यह वही कैमरा है। रानू और पापा उस कैमरे से जी भर के सैर करते हैं और शाम को घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचकर माँ को सारी बातें बताते हैं। कल मैं भी तुम्हारे साथ दुकान चलूंगी और मैं भी देखूंगी। दूसरे दिन तीनों साथ में दुकान जाते हैं और एक एक करके अपने पसंदीदा स्थान की सैर करके आते हैं और बहुत खुश होते हैं। देखो तुम दोनों यह बात किसी को मत बताना। आप चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। रानू की माँ ने वादा तो कर लिया था, लेकिन वो कहाँ चुप रहने वाली थी। वह तो पड़ोसियों में ढिंढोरा पीट देती हैं। पड़ोसन भी जिद करने लगती हैं कि हम भी घर के बाहर कभी नहीं जा पाते, हमें भी तुम्हारे कैमरे से घूमना है। ऐसे करते करते यह बात पूरे शहर में फैल जाती है। रानू के पापा के एक दोस्त उसे सलाह देते हैं कि उन्हें इसका पैसा लेना शुरू कर देना चाहिए। रानू के पापा को बात अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वह ऐसा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी आमदनी अच्छी होने लग जाती है। लेकिन गांव के जमींदार को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि रानू के पापा इतनी तरक्की कर रहे हैं। वह रानू के पापा से कैमरा बेचने की बात करते हैं। रानू के पापा नहीं मानते, तो वो रानू के पापा को मारने की धमकी देता है और कुछ लोगों को उनके घर मार पिटाई करने के लिए भेज देता है। इस बात से रानू और उसकी माँ डर जाते हैं। रानू के पापा से कहते हैं कि आप यह कैमरा जमींदार को दे दीजिए। मजबूर होकर रानू के पापा वह कैमरा जमींदार को दे देते हैं और रानू के पापा की आमदनी फिर से बंद हो जाती है। और वे इस बात से भी दुखी हो जाते हैं कि अब दादाजी की निशानी भी उनके पास नहीं रही। अब जमींदार रोज उस कैमरे में देखता और नई नई जगह घूम कर आता, लेकिन उसे उस कैमरे का उपयोग सही प्रकार से करना नहीं आता था।
उस कैमरे में यह शर्त थी कि आपको देखना है, लेकिन कभी भी क्लिक वाला बटन दबाना नहीं है। अगर कभी आपने देखते देखते क्लिक वाला बटन दबाया तो आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जो जगह आप देख रहे हैं। जमींदार को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था और वह बार बार कैमरे में से पहाड़, नदी, तालाब यही स्थान देखता था। एक बार जब कैमरे में से देखकर पहाड़ पर घूम रहा होता है तो उसे अचानक शेर की दहाड़ सुनाई देती है और हड़बड़ाहट में डर के मारे उससे क्लिक का बटन दब जाता है और वह तुरंत ही वहीं पहुंच जाता है। वह वापस आने की बहुत कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बहुत चीखता चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। लेकिन उसके अंदर किसी की भी आवाज नहीं जाती, क्योंकि वह पूरे पहाड़ पर अकेला ही रहता है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो भगवान से बहुत माफी मांगता है, लेकिन लालची लोगों की मदद तो भगवान भी नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि जिस चीज का उपयोग करना नहीं आता उसका उपयोग जानकारी के बिना नहीं करना चाहिए, और ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। जादुई छड़ी। एक गांव में आलोकनाथ नाम का गृहस्थ रहता था। उसकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। किस्मत का खेल देखो, उनके बुढ़ापे की लाठी और एकमात्र सहारा बड़ा लड़का भी एक बीमारी में चल बसा। इस दोहरी मार से आलोकनाथ बुरी तरह टूट गए। अकेले रहने पर पूरा घर उन्हें काटने को दौड़ता था। कभी कभी उनकी छोटी बहन सुधा आ जाती, लेकिन उसका भी अपना घर-बार था। जीवन में अपार दुख सहते सहते वे उम्र से अधिक बूढ़े हो चुके थे। अब तो चलते हुए पैर भी लड़खड़ाते थे। सुधा, अब तो चलते हुए भी डर लगता है, कहीं गिर गिरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहते हैं बुढ़ापे की हड्डियां बहुत कमजोर होती है, एक बार जो गिरा तो भगवान ही उसका मालिक है। भैया, अब तो डंडे का सहारा लेकर ही चला करो, बहुत सावधानी से कदम रखा करो। मेरे ससुर जी एक बार जमीन पर गिरे हुए पानी से फिसल गए तो उठ नहीं पाए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा और कभी ठीक से चल भी नहीं पाए। बहन, मुझे तो बहुत डर लगता है। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। सुधा की मांग पर पड़ोस के छन्नू ने लाकर आलोक जी को एक डंडा थमा दिया। वे उसी के सहारे चलने लगे। एक दिन सुधा बहन अपने घर चली गई और आलोक बाबू फिर से अकेले रह गए। तन्हाई ने फिर उन्हें दुख के सागर में धकेल दिया। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन वे खेतों पर से घर आ रहे थे। अचानक उनका डंडा डगमगा गया और संतुलन खोने के कारण वे जमीन पर गिर पड़े। उनके मुख से चीख निकल पड़ी। अरे बाप रे, ए भगवान, मेरे कमरा! अरे कोई आओ, कोई आओ! गांव का नौजवान भीम वहां से जा रहा था। वो झट से आया। उसने आलोक काका को सहारा दिया और उठाने का पूरा प्रयास किया। अरे काका, उठिए, खड़े हो जाइए। बेटा, बहुत तेज पीड़ा हो रही है, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई है। भीम ने काका को अपने कंधे पर उठा लिया और घर ले जाकर उन्हें चारपाई पर लिटा दिया। आलोक के काले दुख भरे दिनों की शुरुआत हो गई। अब तो वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। पड़ोस की लीला उन्हें देखने आई। अरे आलोक, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, बड़ा दुख हुआ। किस जगह पर यह घटना घटी? अरे भौजी, मनसूख के लंगड़ा आम के पेड़ के पास संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर गया। बहुत दर्द हो रहा है, अब तो भगवान उठा ले, ये दर्द सहा नहीं जाता। सुधा बहन को बुलवा लो, कह देना भांजी को भी साथ ले आए, सहारा हो जाएगा। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब तो डंडे का सहारा भी काम नहीं आएगा। 2 दिन बाद सुधा बहन अपने बेटे को लेकर आई। आलोक को वह अस्पताल ले गई। उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। सुधा की जिद पर आलोक घर पर रहने लगे। सुधा की सास को यह पसंद नहीं आया। अरे बहू, अपने अपाहिज भाई को यहाँ कब तक रखोगी? जिसका दुख है वही झेले, हमें परेशानी नहीं चाहिए। माँ जी, कुछ ही दिनों की बात है, भैया ठीक हो जाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे। उनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, यहाँ मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी।
हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। एक बात कान खोल कर सुन लो, जल्द से जल्द इनका दूसरा बंदोबस्त करवा लो, मैं नहीं झेल पाऊंगी। सुधा बेचारी दुखी होकर सोचने लगी। भाई का दुख भी उससे देखा नहीं जा रहा था। एक दिन आलोक के गुरु महाराज कई वर्षों के बाद सुधा के दरवाजे पर आए। गुरुजी वृद्ध हो चुके थे। उनके हाथों में एक छड़ी थी। सुधा और आलोक ने उन्हें पहचान लिया और उनका स्वागत किया। गुरुवर, सादर प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ। सुधा ने भी गुरुजी के पैर छुए और उन्हें घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। गुरुजी बार बार आलोक की तरफ देख रहे थे। आलोक, क्या तकलीफ है तुम्हें? गुरुवर, मैं एक बार रास्ते में गिर पड़ा था, तब से कूल्हे की हड्डी टूट गई है। ऑपरेशन हुआ, लेकिन चलने लायक नहीं बन सका। अब तो अपाहिज बनकर जिंदगी काटनी पड़ेगी। आलोक, ये लो मेरी छड़ी, इसके सहारे चलने का प्रयास करो, ये तुम्हारी मदद करेगी। गुरुजी, अब तो बैसाखी के सहारे ही चल पाऊंगा। ये छड़ी मेरा सहारा नहीं बन पाएगी, मेरे हाथ का भार सहन नहीं कर पाएगी। आलोक, मेरी बात मानो, ये छड़ी बड़े काम की है, इसे आजमा कर देख लो। लो, हाथ में पकड़ो और उठकर खड़े हो जाओ। गुरुजी ने जैसे ही आलोक के हाथों में छड़ी दी, एक चमत्कार हुआ। उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ। गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी मुस्कुराए और आलोक खड़ा हो गया। वे छड़ी के सहारे चलने लग गया। अब वह बड़े आराम से चल रहा था। सुधा यह दृश्य देखकर बहुत खुश हुई और खुशी से चहक उठी। गुरुजी, मैं अब अच्छी तरह से चल पा रहा हूँ। सुधा, देखो, मैं चल पा रहा हूँ। मेरा सारा दर्द रफू चक्कर हो गया है। ये गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी, आपकी कृपा से मैं अब जीने की नई राह पा गया हूँ। गुरुजी, ये बताइए, आपने अपनी छड़ी मुझे दे दी, अब आप कैसे चलेंगे? आलोक, मेरे पैर सही सलामत है, कमजोरी है लेकिन चल सकता हूँ। एक गुरु अपने शिष्य का कष्ट नहीं देख पाता। मुझे खुशी है कि तुम्हें कूल्हे की कष्ट से आराम मिल गया। अब किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये चमत्कारी छड़ी है, इसे मेरे गुरु ने मुझे दिया था। एक बार मुझे बुखार हुआ और दोनों पैर कमजोर हो गए, मैं एक कदम भी नहीं चल पाता था। तब गुरु के द्वारा दी गई ये छड़ी चमत्कार दिखाया और मुझे चलना सिखाया। गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब बताइए, क्या मैं इस छड़ी को आजीवन अपने साथ ही रखूं? आलोक, अभी छड़ी ने तुम्हारा सारा दुख दर्द को दूर कर दिया है। यदि भविष्य में तुम्हें कोई ऐसी ही असहाय व्यक्ति मिल जाता है तो इस जादुई छड़ी को देकर तुम उसका भी दर्द दूर कर सकते हो, उसे भी चलने लायक बना सकते हो। परहित बस जिनके मन माही, तीन वो जग दुर्लभ कुछ नाही। अर्थात जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आलोक के गुरुजी उस समय के पश्चात वहां से प्रस्थान कर गए। आलोक भी सामान्य जीवन बिताने लगा। समय बीतता गया। एक दिन उसके गांव में एक दुर्घटना घटी। एक बहुत बड़ा पेड़ अचानक हवा चलने से गिर पड़ा और आलोक के पड़ोसी सरयू प्रसाद, उनकी पत्नी और उनका जवान बेटा तीनों उस पेड़ के नीचे दब गए। सरयू प्रसाद और उनकी पत्नी ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया और किस्मत ने उनके बेटे दिनकर को अकेले इस दुनिया में छोड़ दिया। दिनकर की जान तो बच गई, लेकिन उसके दोनों पैर पेड़ की डाल से दबने के कारण नाकाम हो गए। पैर की नसों में खून का संचार बंद हो गया। दिनकर चलने लायक नहीं रहा। बेटा दिनकर, हमें इस बात का बहुत दुख है कि दुर्भाग्यवश तुम्हारे माता पिता इस दुनिया से चले गए। बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। काका, अब तो मैं अपाहिज हो चुका हूँ। जहाँ भी रहूंगा बोझ बनकर रहूंगा। सारी जिंदगी बोझ बन गई है। बेटा, हिम्मत से काम लो, तुम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनोगे। ये लो छड़ी, अब पहले की तरह चलने की कोशिश करो। काका, अब ये संभव नहीं है। संभव है बेटा। दिनकर ने छड़ी को थाम लिया और चमत्कार हुआ। वह बड़े आराम से पहले की तरह चलने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये तो जादू हो गया काका, मैं चलने लगा। अब मैं भाग भी सकता हूँ। आपने मेरी जिंदगी संवार दी। दिनकर भी आलोक का सहारा बन गया। दोनों को एक दूसरे का आधार मिल गया। आलोक ने एक अच्छा रिश्ता देखकर दिनकर की शादी करवा दी।
आलोक को दिनकर जैसा योग्य बेटा मिल गया और दिनकर को पिता की छत्र छाया।